मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रोनाउन का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका डिफिनेशन है द प्रोनाउन used to point out the person or things to which it refers is called demonstrative pronoun। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, जिसको रेफर किया जाता है। आपको दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल गिवन देखिए। 1 दिस इज ए बुक। दूसरा दैट इज ए काउ। तीसरा दीज are your books। चौथा those are cows। इसके बारे में मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। ठीक है। अगला भाग है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका डिफिनेशन है द when each
either and neither are used as pronoun is known as distributive pronoun. यानी जब ईच, आइदर और नाइदर को प्रोनाउन जैसा प्रयोग किया जाता है तब उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ यू is guilty. दूसरा, either of you can go. तीसरा, neither of the pens is new. देखिए, ईच माने होता है प्रत्येक। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक गिल्टी माने दोषी हो। आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर का मतलब होता है दो में से एक। ठीक है, इसे समझ लीजिए ठीक से। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो यहाँ पर देखिए, आइदर ऑफ यू कैन गो मतलब तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। नाइदर ऑफ द पेन्स इज न्यू, नाइदर माने होता है कोई भी नहीं, माने एक भी नहीं। जितनी भी वस्तुएं हो या जितने भी व्यक्ति हों उसमें से कोई भी नहीं। नाइदर का मीनिंग होता है कोई भी नहीं। तो अब इसका मीनिंग देखिए, नाइदर ऑफ द पेन्स इज न्यू मतलब इन कलमों में से कोई भी नया नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ईच माने होता है हर एक, प्रत्येक। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर माने होता है कोई भी नहीं। ठीक है, आप देखिए, तीसरा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। each other and one another. ये आपको
ईच अदर और वन अनदर, ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल का हिंदी मीनिंग होता है परस्पर, मतलब एक दूसरे के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। दे loved each other या they loved one another। ठीक है, दे लव्ड ईच अदर और दे लव वन अनदर, मतलब वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। ठीक है, मतलब ईच अदर और वन अनदर का मतलब होता है परस्पर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन बता रहा हूँ। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही मालूम है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, डिफिनिट का उल्टा होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट माने होता है निश्चित, और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब ऐसा प्रोनाउन जिससे ऐसा प्रोनाउन जिससे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो। मतलब किसी पार्टिकुलर या किसी खास व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, तब वहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए, डिफिनेशन देखिए इसका। द प्रोनाउन used the pronoun used to refer the person or things in general। are called in general, but it does not refer to any particular person or things। ध्यान दीजिए, इनडिफिनिट प्रोनाउन ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, इस प्रोनाउन से किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, तब इस वस्तु से
अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है। ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका सम, एनी, मैनी, बोथ, somebody, everybody, ये सभी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, somebody was there, दूसरा many will come, तीसरा everybody can do it। तो इस प्रकार अब यहाँ पर देखिए somebody, many, everybody, इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है।